जब भी हम अपने करियर का स्टार्ट करते हैं, जब हम यंग एज में होते हैं, अब वो उम्र हमारी 25, 26 या 27 साल होती है, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपना मकान जरूर लें। और जब हमारी उम्र 30-32 साल हो जाती है, हमारी शादी भी हो चुकी होती है, तो हमारे पेरेंट्स हम पे दबाव डालने लगते हैं कि आप अपना एक मकान ले लीजिए। उनके कथनानुसार कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और उस समय हमारे लिए घर लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेंट के घर पे रहने में क्या क्या फायदे होते हैं। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या हमें अपना घर परचेज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो क्या हमें रेंट के घर पे रहना चाहिए। और तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो ये लेकर आई हूँ जो डेडिकेटेड है मेरे सारे उन सब्सक्राइबरों के लिए जिन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए थे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किराए के घर पे रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सारे सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। आप लोगों का कमेंट जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग एक एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक एक डिमांड करते हैं और जिस टॉपिक पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उसको मैं पूरा करूं और एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊं। थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। इसके अलावा एक मेरी जो सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है तनप्रीत जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूं उस कमेंट के लिए। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए रियल लाइफ विद टुकू को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या किराए के घर पे रहना अपना घर खरीदने से ज्यादा फायदेमंद होता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल। अगर आप किसी महानगर में रहते हैं और समय समय पर अपनी कंपनी चेंज करने की इच्छा रखते हैं, तो उस समय घर खरीदना आपके लिए बेवकूफ़ी होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो रोज गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव जाते हैं। क्यों? रीज़न है कि उनका अपना मकान होता है, ऑफिस से इतनी दूर, रोज के 4 घंटे हुए बर्बाद। जब सस्ता अपार्टमेंट मिलता है तो लोग घर ले ही लेते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं जब हमारा पूरे दिन का अगर 4 घंटा बर्बाद होता है तो हम अपने समय को कितना बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद ट्रैफिक भी इतना रहता है कि अगर 10 घंटे का काम ऑफिस में करने के बाद गन्ने की तरह हम चूसे रहते हैं और ट्रैफिक को चीरते हुए जब तक घर पहुंचते हैं तब तक हमारे बच्चे सो गए होते हैं और हम भी खाना खाने के बाद किसी दूसरे काम करने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं, बैठे बैठे सफ़र में टायर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई ऊट पटांग पड़ोसी मिल गया तब तो लेने के देने पड़ गए। मोस्टली होता यह है कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें जो घर होता है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर मिलता है, इतना दूरी रहता है, तो ऑफिस जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लगते ही हैं। मैं एक तरफ की बात कर रही हूँ, तो हमारा इतना टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर हम किराए पे घर लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वो इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हम बड़े बड़े ईएमआई पे मकान ले लेते हैं, फिर बाद में हमें बहुत पछतावा होता है कि इतना जो हमारा ईएमआई जा रहा है, इससे अच्छा है कि हम किराए के मकान में ही रहते और अपने ऑफिस के नज़दीक रहते। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनका प्रोजेक्ट डिले हो चुका है और वे अपना ईएमआई भी भर रहे हैं और साथ के साथ किराया भी दे रहे हैं घर का। इससे उनका जो रियल में बेसिक उनका खर्चा है वो अपना इंतजाम नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति है। मकान आपके लिए है या आप मकान के लिए हैं?
इस बात को ज़्यादा समझिए दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है कि आपने मकान लिया है या मकान ने आपको लिया है। जब हम मकान ले लेते हैं और हम जो ये बड़ी बड़ी EMI देते हैं, तो इसमें तो ऐसा ही लगता है कि वो मकान ने हमें ले लिया है और हम उस मकान के लिए काम करने लगे, उस फ्लैट के लिए, उस घर के लिए काम करने लगे। इससे तो बेहतर ये होगा कि हम भाड़े पे रहें, किराए पे रहें, अपने ऑफिस या कंपनी से 15 मिनट की दूरी पे। तो उससे हमारा समय भी बचेगा और हमारे जो आने जाने के खर्च हैं वो भी बच जाएंगे। और अगर आपने मकान पहले से ले रखा है तो उसे भाड़े पे लगा दे, उसे किराए पे लगा दे, उसका जो पैसा आएगा वो हमारे इधर किराए में चल जाएगा। तो ऐसे करके हम अपना समय जो है वो बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सलाह देते हैं। तो अगर ये बात सही है कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम दूर अपने ऑफिस से, बच्चों के स्कूल से दूर अगर अपना मकान ले लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम कोई सादा प्लॉट ले लें। वो सस्ता भी पड़ेगा और वो हमारी अगली पीढ़ी के काम आएगा। इससे क्या होगा कि हमारी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। मेरा ये बिल्कुल कहने का अर्थ नहीं है कि आप अपना मकान ना लें, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अपनी जॉब को देखकर, और जब हम स्थायी नहीं हैं बड़े बड़े महानगर में, शहर में हम स्थायी नहीं है, हमारी नौकरी स्थायी नहीं है, तो हम वहाँ मकान लेना हमारे लिए बेकार हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। अब हम बात करेंगे कि किराए पे रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। अपना घर का सपना हर किसी का होता है, हर कोई चाहता है कि हमारा अपना घर हो। लेकिन दोस्तों, किराए पे रहने के फायदे ये होते हैं कि सबसे पहला चीज़ कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमें किसी का, आस पड़ोस का या किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो हम अपने घर को चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात ये हुई कि अगर हम, आजकल का जो जॉब है वो मोबाइल हो गया है, हमारा जो जॉब है वो ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होते रहता है, तो ऐसा होने पे भी हम अपना घर आराम से चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर अपना मकान हो तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम उसमें बन जाता है कि हमारा मकान यहाँ है और जॉब उधर मिल रहा है, दूसरे शहर में मिल रहा है, तो हम कैसे शिफ्ट करें। इसके अलावा हम अगर चाहते हैं कि बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती है जहां हम रहना चाहते हैं, वहां भी हम किराए में रह सकते हैं। मकान लेने में एक जो हमारी जीवन भर की पूंजी होती है वो लग जाती है, तो हम ऐसा ना करके थोड़े थोड़े पैसे अगर रेंट के हिसाब से देते रहें तो भी हम वहां पे रह सकते हैं। तो यहाँ जो किराए का मकान है वो लेना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हमारा समय बहुत बचता है। अगर हमारा जो घर है वो ऑफिस के नज़दीक हो, हमारे बच्चों के स्कूल के नज़दीक होता है, तो हमारा बहुत समय बचता है, हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। दोस्तों, ये समय जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग समझते होंगे कि समय से क्या होता है, पैसा होता है, लेकिन समय जब हमारे पास रहेगा तो पैसा तो अपने आप बन जाएगा, जब हम उस समय का यूज करेंगे पैसा बनाने में। तो यहाँ पे मेरी यही वीडियो थी, मैंने यहाँ पे बताया है कि किराए पे रहने के हमारे क्या क्या फायदे होते हैं। इसके अलावा एक मैं और सलाह देना चाहती हूँ कि जिन लोगों की तनख्वाह 10 से 20 हजार है, दोस्तों वो कोशिश करें कि वो अभी अपना मकान ना ले, क्योंकि सैलरी इतनी अगर कम है और हम अपना मकान ले लेते हैं तो हम जो रेगुलर हमारा सरवाइव करने का जो खर्च होता है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। लोन तो हमें इजीली मिल जाएगा, हर एक बैंक लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि बैंक चाहता है कि आप लोन लीजिए और आप उसके गुलाम बन जाइए। लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि जब आपकी सैलरी अच्छी हो जाए, 50-60 हजार के कम से कम आपका सैलरी हो जाए, आप पे खर्च उतना ना हो, और तब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमारा मकान अपना हो जाए, तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें फिर एक ही चीज है कि आपका जॉब अगर स्थायी है, तो अगर ट्रांसफर वाला जॉब है, मोबाइल जॉब है, जो आज मोस्टली जो वर्किंग पीपल है हमारे यहाँ वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें इस शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में अपना मकान लेना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए रियल लाइफ विद टुकू को। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।